जय हिंद। हम लोग देख रहे हैं कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 16 जुलाई 2025 का, उसमें हूबहू वैसा ही क्वेश्चन हम आपको दोस्तों लेकर के आए हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना बना रहे। इस क्वेश्चन को, सेट को, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, 10-12 मिनट का, 15 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा। उतना देर में सेट का कर सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर सकते हैं। और हम आपके लिए रेगुलर सेट डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप रेगुलर जुड़े रहें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए इसके साथ से क्वेश्चन के हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत। सवाल है आज, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है? तो 26 मील और 385 गज। 26 मील 385 गज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिट्रिया ट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश का है? याद करिएगा दोस्तों, अफ्रीका महादेश का। नेक्स्ट की बात कीजिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है? उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों सीवी रमन। नेक्स्ट की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किस महादेश को विषमताओं का महादेश कहा जाता है? तो यूरोप महादेश को विषमताओं का महादेश कहा जाता है। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो भारत जो है वो किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कपड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? राइट आंसर हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको वीवीआई है। आप रेगुलर वीडियो को देखें है ना, और याद करने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, है ना। कौन सा ऐसा महाद्वीप है या अगर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं? तो अफ्रीका। नेक्स्ट बात क्या है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। उगते हुए सूरज का देश जाकर जापान को बोला जाता है। मध्यरात्रि का भूमि, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को बोला जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। ब्रज भूमि कोरिया को बोला जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत जो है राज्यों के संघ के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार का नियम 15 जून 2005 को लागू हुआ। नेक्स्ट, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और स्पीकर का जो दोस्तों काम है वो जाकर के नए लोकसभा सदस्य जो चुन करके आते हैं उनकी शपथ दिलाने का कार्य है। नेक्स्ट, भारत संविधान का विचार किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने दिया। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्य 4 के क्या में वर्णन किया गया है? नेक्स्ट,
संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति देता है? अनुच्छेद 227। नेक्स्ट, राज्य के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो किसी मामले को कहीं स्थानांतरित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट बात कीजिए, स्थानीय सरकार की अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार का जो अवगुण है, ग्राम सभा के चुनाव में नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकार को हस्तांतरित नहीं की है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है। उपयुक्त सभी सबके सब कहा दोस्तों अवगुण। नेक्स्ट बात क्या है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, मांग जन मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉ, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। नेक्स्ट, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए वह आधार दर क्या है? तो बैंकों के लिए वह आधार दर जो है आरबीआई की सलाह पर ही होता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने के लिए कौन से बैंक संस्थाओं का सर्वोच्च हिस्सा है? इसका राइट आंसर वाणिज्य बैंक। नेक्स्ट बात क्या है, भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट बात की, जिस ब्याज के कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आधार दर कहते हैं। इससे कम नहीं हो सकता है। भारत नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? निर्यात आयात बैंकों को। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब निर्यात बढ़ता है। नेक्स्ट बात कहिए, निम्नलिखित में से किसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक संघ की। ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? जय हिंद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो 776 ईसा पूर्व में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? डब्ल्यू बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। प्रसवशित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। नेक्स्ट, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? बानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है?
है ना, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है रक्त प्लाज्मा कोशिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो नींद की बीमारी। नेक्स्ट, पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती है? बगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बगल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की छीन तीक्ष्णता को बनाए रखता है? सेल वॉल। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कम्बोबेस आइसोडायमेट्रिक होती है, उसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, है नहीं आपका? निम्नलिखित में किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलेरीन। नेक्स्ट, गेंदा के जैसा होता है, पिंजड़ा पिंजड़ा जैसा, है ना, गोल गोल रहेगा इस प्रकार से। बीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा को प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? एम, इंच मीटर। निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? नमक का घोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जलयोजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? जो मंदक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? ऑक्सीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? आर्सेनिक। थोड़ी देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992 लिखा हुआ दोस्तों, 1992, ठीक है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो इसका जो राइट आंसर है हो जा करके 1936 बर्लिन। नेक्स्ट बात करें, LIC ने एक नए ग्राहक एजेंट एवं मध्य पर तो किस ऐप लॉन्च किया है? तो LIC के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, आनंद। रावट भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान। रेड फ्लैग भारत में निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो अमेरिका। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने, करंट अफेयर पुराना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हॉक। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 माह। मोर मुगाओ बंदरगाह, मोर
मुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो गोवा। इस प्रकार से दोस्तों आपका वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोग वीडियो अगर बेहतर लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कहें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों तो हमें एक मोटिवेट मिलेगा, तो हम वीडियो आपके लिए रेगुलर बना करके अपलोड करते रहें। जय